Hello students, a very good morning to all of you. In triangle, the basic part that we have also completed, and two examples or two questions that also we have completed. Is it? I hope you understand the very well the basic part. Two questions that how we'll take the angles, how we'll take the sides, all the that is we can say properties or criteria by which we can prove that two triangles are congruent. So now question number 3. What is given question number 3? That is AD and BC are two equal perpendicular to a line segment ABC figure. A figure is given. जैसे फिगर है बेटा AD and BC point O these are perpendicular. AD and BC are equal perpendicular to line segment AD equal perpendicular line segment B पे. Then we have to prove that, or thus we have to show that CD bisect AB. CD bisect AB. तो देखो क्या क्या दिया हुआ है. गिवन क्या क्या है. BC is equals to AD दिया हुआ है. LB नहीं दिया. प्रूव क्या करना है? To prove, unless we have to prove that CB bisect AB so that CD bisect AB. CD AB को bisect करेगी. bisect AB. Bisect मतलब ये पार्ट इसके अपन ये प्रूव करना. सबसे पहले इन ट्रायंगल्स की बात करेंगे. ये साइड किस ट्रायंगल में आएगी? इस ट्रायंगल में आ रही है. ये साइड इस ट्रायंगल में आ रही है. तो इन दो ट्रायंगल्स की बात करेंगे. इन ट्रायंगल AOD ट्रायंगल बेटा जिस ट्रायंगल से साइड्स आ रहे हैं अपन डायरेक्ट उनको लेंगे. एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल. ठीक है. नाउ वी नो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD. BOC this angle equals to AOD. These two angles are equal because vertically opposite angle. These are vertically opposite angle. Is it? And angle A equals to angle B. That means that will be 90 degree. A और B क्या हो गए? क्यों हो गए? दोनों 90 degree. After that, now that AD equals to BOC एंगल ले रहे हैं. साइड एंगल अपने बेटा थोड़ा ये ध्यान रखना. सर BOC मतलब उस ट्रायंगल की बात करें. सबसे पहले AOD मतलब इसकी बात कर रहे हैं. पहले उसका लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल A. ठीक है. ट्रायंगल के अंदर है साइड कौन सी है? BC दैट इक्वल्स टू B. तो बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी और क्राइटेरिया ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल B किसके इक्वल है? BA के इक्वल है. OO के इक्वल है. वो D ये इक्वल हो गए. विच मीन्स अगर ये इक्वल है देन BO इक्वल्स टू क्या होगा? AO बाई EPCT दैट मीन्स corresponding पार्ट ऑफ corresponding ट्रायंगल. दीज आर इक्वल. और अपने ये तो प्रूव करना था. बाइसेक्ट AB. बाइसेक्ट AB मतलब क्या हो गया? दैट इज BO इक्वल्स टू, अगर अपने ये पूछता CO और AO वो भी यहाँ पर OC इक्वल्स टू क्या आ रहा है? OC लास्ट के दो ले, लास्ट के दो ले. ये भी OD है बाई C. क्लियर है? ये आपका था क्वेश्चन नंबर. देख लिया. हाँ क्वेश्चन नंबर 4. वो भी काम नेक्स्ट वन नंबर 4. व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 4? LMN a figure is given in which LM are parallel. Again a figure is given and these are also
P and Q. That means L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. See figure, show that triangle ABC, angle A B line joins A to C. The lines we have to show that triangle AO, ABC and CDA are congruent. What are the things are given? क्या दिया हुआ है? L पैरेलल, पैरेलल का साइन होता है B पैरेलल. It what we have to prove? We have to prove that triangle ABC congruent to ABC will be congruent to triangle CDA. Is it? Now proof. What we have to, first of all अपने इन दो ट्रायंगल प्रूव करना है, मतलब इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे. इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC और CDA ट्रायंगल की बात करें. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखें ये दो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं. दीज टू लाइंस आर पैरेलल. ये एंगल इक्वल होंगे नहीं? एंगल इक्वल होंगे. एंगल PAC will be equals to angle ACD. Why? Because alternate इंटीरियर हो गए, नेट इंटीरियर एंगल. देन ये साइड दोनों में कॉमन है या नहीं है? SC. एंगल ABC में भी ये साइड SC है, एंगल CDA में भी ये साइड SC, दोनों में कॉमन ही है. कॉमन मतलब ये तो इक्वल ही रहेगी. दैट मीन्स SC इक्वल्स टू SC बिकॉज कॉमन. ये कौन सी है? कॉमन है. आफ्टर दैट दो चीज़ें आ गई अपने पास. एंगल आ गया, साइड आ गई, अपने एंगल की जरूरत पड़ी. ये एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे? ये दो लाइन पैरेलल लाइंस है. दैट मीन्स दिस टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. व्हाट आर द एंगल्स? एंगल CAD will be equals to ACB. एंगल AC, बेटा ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. These are alternate interior angle. Is it? So by angle side angle criteria, by angle side angle, both the triangle ACB, ABC will be congruent to triangle. एक किसके इक्वल है? ये एक किसके इक्वल है? C के इक्वल. B किसके इक्वल है? B का अपने अभी पता नहीं है, छोड़ो. C किसके इक्वल है? ये C A के इक्वल है. और A लिख दिया बस. वो दिस विल बी इट कॉन्ग्रुएंट हो गए. कोई डाउट है? क्लियर बेटा? देख लो फटाफट. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 5? That is line L, a figure is given in which line L is bisector of angle A and B is any point on it. ऐसे फिगर दिया अपने. ठीक है, ये लाइन L है, एंगल A, ये तो पॉइंट B इज एनी लाइन L के ऊपर कोई पॉइंट B. ठीक है,
BP and BQ are perpendicular from point B to the arms of angle A so that APB, क्या प्रूव करना है? फर्स्ट थिंग, ट्रायंगल APB will be congruent to triangle AQB. Second part, that is BP equals to BQ. BP equals to BQ, or we can say B is equation from angle A. तो BP equals to BQ प्रूव करना है, तो इससे बन गया, पीछे जाना चाहिए था, ठीक है, समझ दिया हुआ और कुछ नहीं। क्या क्या दिया हुआ है, पार्ट लिखेंगे। उन्हें गिवन दिया है दीज आर परपेंडिकुलर, तो पहले चीज क्या, BQ परपेंडिकुलर है आर्म्स ऑफ लाइन ए, इसको पॉइंट दे दिया अपने C और D, C और परपेंडिकुलर ऑन ए एंड AP इज परपेंडिकुलर और, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ये चीज दी। और क्या दिया हुआ है, L इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, L क्या है, बाइसेक्टर एंगल ए का, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, ये बात हुई। दैट मीन्स एंगल QAB will be equals to angle PAB. Clear? Now, what are the proofs? बस क्या क्या, very first thing, in triangle APB and दोनों ट्रायंगल्स की बात, APB for this triangle, we know that angle Q equals to angle P because both are 90 degree. कितने डिग्री है? After that, angle QAB will equals to angle PAB. QAB और PAB इक्वल होगा, बिकॉज ये तो देखो गिवन है, उसने दिया हुआ है कि जो लाइन L है वो एंगल A के बाइसेक्ट, मतलब ये एंगल। आफ्टर वी नो दैट बोथ दिस ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखें, और AB इक्वल्स टू AB है या नहीं है, दोनों में कॉमन है, ये तो AB इक्वल्स टू AB दैट मींस बोथ आर कॉमन। तो बाय एंगल साइड और वी कैन से बाय एंगल साइड और एंगल साइड क्राइटेरिया और प्रॉपर्टी, ट्रायंगल APB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A के इक्वल कौन सा है, A के इक्वल A है, P के इक्वल कौन सा है, P के इक्वल Q है, रिमेनिंग पार्ट Q है, ऐसे P के इक्वल कौन सा है, P के इक्वल Q होगा, रिमेनिंग पार्ट B है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, फर्स्ट इंप्रूव होगी। इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल दैट मीन्स PB और BP बोल दो, PB इक्वल्स टू P होगा, या फिर अपन बोल दो BP इक्वल्स टू P होगा बाई PCT, वो दिस विल बी, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय CPCT दिस टू विल बी इक्वल बिकॉज corresponding part of corresponding triangle will always be equal, ठीक है, कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 6, देखो इन फिगर ए फिगर इज गिवन लाइक दिस, ए फिगर इज गिवन, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। एक लाइन क्या है, ABCD, B कौन सा है,
क्लियर नहीं दिख रहा इसमें, ये मानो, बाकी आप देख लो। बी डी डी एंड इट what are given that in figure S is equals to A, S is equals to A दिया हुआ है, and AB is equals to AD, AB equals to B, is it angle BAD, angle BAD that is equals to angle BAD किसके बोल दिया बेटा, EAC के, EA ये एंगल सी, then we have to prove that BC is equals to D प्रूव करना है। देखो क्या क्या दे रखा है, पार्ट क्या है, AB इक्वल्स and equals to 8 and SC is equals to 8, SC। next part angle BAD equals to angle EAC, अपने को प्रूव करना है कि इधर BC, तो BC किस में आ रहा है, BC ये साइड है, अगर मैं बात करूं BC आ रहा है ट्रेंगल ABC में, और बात करें फिर DE किस में आ रहा है, आ रहा है ADE, इन दोनों ट्रेंगल को अपने को, ये बात है, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्रेंगल की साइड AB दी है, इस ट्रेंगल AD की साइड AD रखी है, फिर ट्रेंगल ABC की साइड AC है वो इसकी हो गई, एंगल की बात आ रही है, क्या मैं ये एंगल BAD उस तो दिया हुआ एंगल E नहीं दिया हुआ, क्या हुआ है, अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, तो रिमेनिंग दोनों साइड अगर मैं एक ही चीज़ को जोड़ रहा हूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। एंगल CAD को दोनों में अगर एक इक्वेशन दी हुई है, अगर दोनों को एक ही नंबर से जोड़ रहे हैं अपन तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लाइक 2 = 2 इज गिवन, 2 = 2 इज गिवन, अगर दोनों 1 में ऐड करेंगे तो 3 = 3 हो जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, दोनों इक्वल ही रही ना, ये भी दोनों इक्वल ही रहेंगी। इफ BAD प्लस CAD, BAD में CAD जोड़ देते हैं तो एंगल बनता है BAC, क्या बन जाता है एंगल BAC, तो इस एंगल के अंदर अगर ये जोड़ दिया जाए तो ये पूरा एंगल बन गया BAC, और इस एंगल के अंदर इतने एंगल जोड़ रहे हैं तो एंगल बन गया ये इतना तक, मतलब EA क्या बन गया एंगल EA, क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब बात होती है इस ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल EAC, ABC एंड AD, EA, यू नो दैट इस ट्रेंगल साइड AB उस ट्रेंगल की साइड AD की इक्वल है या नहीं है, ठीक है। देन इस ट्रेंगल साइड, इस ट्रेंगल एंगल BAC इक्वल एंगल, उस ट्रेंगल एंगल कितना है EAD फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज रीजन देना साथ में, ठीक है। लास्ट क्या पार्ट है, SC कुछ क्या है A ही है, यू नो दैट SC इज कुछ क्या है E है, ये भी अपने गिवन, इसका मतलब बाय साइड एंगल साइड बाय SAS ट्रेंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल A की इक्वल कौन सा एंगल A आ रहा है, AB किसकी इक्वल है AB AD की इक्वल है, तो इस साइड AB आ रहा है, इस साइड AD आएगा। फिर SC किसकी इक्वल है, SC इक्वल है A के, AC लास्ट में तो मतलब A लास्ट में आ गया, विच मीन्स इफ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट विल कॉन्ग्रुएंट, BC किसके इक्वल हो गया DE के, बिकॉज बाय सिंप्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स विल बी इक्वल, तो BC इक्वल टू क्या हो गया DE इज, क्लियर है, प्रूव हो गया,
ओके नेक्स्ट देखा ना बेटा, कोई डाउट थोड़ी है। क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या ना क्वेश्चन हार्ड तो नहीं लग रहा। डायरेक्ट लेवल जो चीज़ दे वही लगा रहे हैं, इसमें तो कुछ उससे निकाला भी नहीं आपको। फिगर आपको दे रखी है, आपको एंगल एंगल सब कुछ दे रखे हैं, बस डायरेक्टली पुट ही करने। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, एस एस लगेगा, आर एस एस लगेगा, नहीं बताना आपको तो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7। AB is the line segment and P if figure is given. First of all you are going to draw the figure. ये एक लाइन है, वो इस आगे ये तो कहीं दिया हुआ नहीं समझ। AB is a line segment and P is a midpoint of midpoint. P midpoint मतलब ये साइड इक्वल, ठीक है। T and E are points on same side of AB such that angle BAD, एंगल BAD ये एंगल इक्वल्स टू एंगल ABE ये दोनों एंगल ठीक है। एंड एंगल EPA ये एंगल दैट इज इक्वल्स टू एंगल DPB। वी हैव टू प्रूव दैट, जो पार्ट अपने शो करना है वो प्रूव व्हाट वी हैव टू। फर्स्ट थिंग ट्रायंगल DAP will be congruent to triangle EBP. Second one, that is AD is equals to BE। ये तो इसी से आ जाएगा अपने पास, congruent हो गया, निकल जाएगा अपने आप ही। देखो अब ये वाला क्या है, एंगल DAP EBP, P is the midpoint, that means AP is equals to BP. After that angles, that is EPA ये किसकी इक्वल होगा, that will equals to एंगल D। क्लियर है। अब देखो DAP कहाँ दिया हुआ है, DAP और DPP कहाँ दिया हुआ है, तो क्या प्रूव करना, EDP। तो वही चीज़ अपने लास्ट में दे रखा वही है, दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, साइड से बीच की इक्वल दे रखी है, वो एक एंगल पूरा नहीं आ रहा, दोनों में नहीं आ रहा ना, दैट इज अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखना, सबसे पहले ये देखते हैं, ध्यान से देखना। आज का लेक्चर लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB बोल दिया हुआ है। अपने को पता है, देखो ट्रायंगल DAP कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल DAP ये बन रहा है पूरा, ये ट्रायंगल दूसरा ये बन रहा है, ये इतना एक एंगल है, बीच में दोनों की आर्क है, ये कैसे इक्वल भी नहीं दे रखा, ये इन दोनों पार्ट इक्वल है, मतलब ये पूरा दोनों में जोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें एंगल साइड एंगल लग जाएगा, इसमें भी एंगल साइड एंगल लग जाएगा, वही काम कर रहे हैं अपन। एंगल EPA इसमें जोड़ दिया EPD, एंगल EPD, एंगल DPB इसमें जोड़ दिया एंगल EPD जोड़ दिया, ठीक है। इस इतने एंगल के अंदर अगर ये जोड़ देंगे, ये पूरा इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब क्या बन गया, एंगल DPA बन गया, DP विल बी इक्वल को जोड़ती है क्या बन गया, ये इतना पूरा EPB
ठीक है, डी पी और डी पी, इट ओके। नाउ इन ट्रेंगल ए पी डी, कौन से प्रूव करना है अपने को, ये करना है डी ए पी, ट्रेंगल डी ए पी एंड ट्रेंगल डी डी, दोनों ट्रेंगल देखें, एंगल ए इक्वस टू एंगल बी दिया हुआ है, एंगल ए इक्वस टू बी इज गिवन, देन ए पी इक्वस टू बी पी, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो अपने इक्वेशन फर्स्ट दे दो। नाउ थर्ड थिंग दैट इज एंगल डी ए पी, एंगल डी पी ए टू एंगल ए पी बी, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स बाई एंगल साइड एंगल साइड एंगल से both the triangles will be congruent, triangle DPA will be congruent to triangle P के इक्वल कौन सा आपने पता नहीं है, P को छोड़ दिया एक बार, P के इक्वल कौन सा है, P के इक्वल P है, A के इक्वल B है, P के इक्वल P है, A के इक्वल B है, रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया E, ये दोनों ट्रायंगल, इफ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दैट मींस कोरस्पॉन्डिंग पार्टली इक्वल, AD दिया हुआ है, इसको देखो लास्ट का ये ले रहे हैं, ये बोल दो या फिर AD बोल दो, दैट इक्वल्स टू इनके लास्ट के, मतलब AB बोल दो या फिर क्लियर है, ये प्रूव करना। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, कोई बेटा सब चीज़ दे रखी है, उनको बस अरेंज करना है अपने को, अरेंज करने वाले क्वेश्चन, फर्दर थिंग्स और द रिमेनिंग थिंग्स नेक्स्ट लेक्चर तो लंबा जाएगा, आपके लिए न्यू भी है, कॉन्ग्रुएंस क्या है मतलब आपके काम भी आएगा, ये तो लंबा भी है, अच्छा चैप्टर भी है, लॉजिकली चैप्टर। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।